हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त योगेंद्र। हम पढ़ रहे थे वॉल्यूम वाला चैप्टर। अगर आपने आयतन वाला चैप्टर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके चेक करें, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। उस आयतन वाले चैप्टर के कंप्लीट वीडियो मिल जाएंगे आपको। 5 से 7 वीडियोस में हमने बहुत अच्छे से उस चैप्टर को कंप्लीट करवाया है। तो अगर वीडियोस अच्छे लगे तो वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में जो नोटिफिकेशन बेल का आइकन है उसको प्रेस करें, जिससे वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। तो आज हम जो नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है रेशो, अनुपात वाला चैप्टर। तो देखिए, स्टेट के कोई सी भी ऐसी एग्जाम नहीं है जिसमें अनुपात वाला चैप्टर आपसे ना पूछे। अनुपात वाला चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हर किसी एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आपको ये चैप्टर पढ़ना बहुत जरूरी है। और देखो, अनुपात वैसे भी बहुत जरूरी है क्योंकि आपको परसेंटेज पढ़ोगे तो अनुपात काम आएगा, आप प्रॉफिट लॉस पढ़ोगे तो अनुपात काम आएगा, आप CISI का पढ़ोगे तो आपके अनुपात काम आएगा। तो देखिए, अनुपात वाला चैप्टर अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आइए चैप्टर को शुरू करते हैं। इससे पहले सबसे पहले आपको एक टर्म आती है सरल अनुपात। सरल अनुपात को क्या बोलते हैं? सिंपल रेशो। तो देखिए, सिंपल रेशो को आपको समझना होगा। आपके पास हमने 2 एग्जांपल लिए हैं, आपको इसको करना क्या है? आपको इसको सिंपल रेशो में कन्वर्ट करना है। तो आइए देखते हैं। देखो, आपके पास 3 फ्रैक्शन है, ठीक है। 2/3, 1/4 और 3/5, ठीक है। ये अपने आप में किस में है? रेशो में। आपको करना क्या है? आपको इसको सिंपल रेशो में कन्वर्ट करना है। तो देखिए, अपन को करना क्या होता है। बात करें पहले फ्रैक्शन की, तो देखो आपको इसका क्या लेना है? इसका न्यूमिनेटर लेना है। इसका न्यूमिनेटर को इन दोनों जो फ्रैक्शन है इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। बात आ गई समझ में? इसके न्यूमिनेटर को इन दोनों के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई ये 4/5, ठीक है। 4/5, बीच में रेशो का साइन है तो बीच में रेशो का साइन लगा दिया अपन ने, ठीक है। अब ये वाला कंप्लीट हो गया पार्ट। फिर सेकंड वाले पार्ट पे आ जाओ। इसका न्यूमिनेटर लेंगे और बाकी के 2 के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1/3/5, 3/5। अब देखो एक चीज समझो, जो फ्रैक्शन उठाओ ना, जो अपन ने ये वाला फ्रैक्शन उठाया तो अपन ने इसका डिनोमिनेटर छोड़ दिया, बाकी 2 के डिनोमिनेटर ले लिए, ठीक है। बात करें इसकी, जब इसका न्यूमिनेटर लिया तो इसका डिनोमिनेटर छोड़ दिया और इन दोनों के हर ले लिए, ठीक है। देखो, अपन ने अभी न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बोला है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं न्यूमिनेटर को, इसको बोलते हैं अंश, नीचे वाले को बोलते हैं हर, ठीक है। तो देखो, फिर बीच में रेशो का साइन आ गया। फिर आप क्या करोगे आगे? इसका क्या लोगे? अंश लेगो, बाकी 2 का हर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 3 इंटू, ये क्या हो जाएगा? 4 × 3, ठीक है। 4 × 3। तो ये देखिए, अब ये क्या बन गया? ये 5 चौक 20, 20 दूना 40। तो ये क्या आ गया? 40 अनुपात। फिर क्या आ गया? 15। 40/15 अनुपात। ये क्या बन रहा है? ये क्या बन रहा है? 12 × 3, 12 × 36, ठीक है। अब देखो, इसमें कुछ कट रहा है तो काट लो। इसमें वैसे कुछ कॉमन नहीं है, तो आपके पास रेशो क्या आ गया? 40/15/36, ठीक है। तो ये अब क्या बन गया? ये बन गया सिंपल रेशो। क्या बन गया? सरल अनुपात। एक बार फिर बताते हैं। देखो, इसमें किया क्या, जो आप फ्रैक्शन, जिस फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, जैसे अपन ने सबसे पहले लिया 2/3, तो आपको क्या करना है? इसका अंश लोगे ना तो इसका हर नहीं लेना, बाकी 2 के हर लेने हैं, ठीक है। तो इसका अंश ले लिया अपन ने, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने 4/5, जो इसका था इन दोनों फ्रैक्शन का हर, ठीक है। बीच में रेशो का साइन, फिर इसका अंश लिया, बाकी 2 का हर, फिर इसका अंश लिया, बाकी 2 के हर। फिर अपन को अगर कट रहा है आपस में तो काट लो, वरना आपके पास जो फाइनल आंसर आता है वही होता है सिंपल रेशो, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया 40/15/36। बात करें अगले क्वेश्चन की। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला है 3/4 अनुपात 1/7 अनुपात 2/3, ठीक है। तो आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? ये पहले फ्रैक्शन ले रहे अपन 3/4, तो इसका अंश हो गया 3, बाकी 2 के हर, ठीक है। तो 7 × 3, बीच में अनुपात का चिन्ह। फिर इसके बाद में इसका अंश लेंगे 1, फिर बाकी 2 के हर, 4 × 3, बीच में फिर अनुपात का साइन। फिर देखो, इसका अंश, बाकी 2 के हर, तो 2 × 4 × 7, ठीक है। अब देखो, इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करोगे तो 7 × 21, 21 × 3 63, 63 अनुपात। फिर देखो 4 × 12 अनुपात। फिर देखो 7 चौक 28, 28 × 2 56। आपके पास रेशो क्या आ गया? 63/12/56, 63/12/56। देखिए, एक बार फिर बता देते प्रोसेस करने क्या होता है। जो भिन्न लो ना आप, जिसका अंश ले रहे हो, उसका हर छोड़ दो और बाकी 2 के हर ले लो, ठीक है। जैसे अपन ने इसका अंश ले लिया तो इसका हर छोड़ दिया, बाकी 2 के हर ले लिए। सेम इसकी बात करें, इसका अंश ले लिया तो इसका हर छोड़ दिया, बाकी 2 के हर ले लिए, ठीक है। बात करें इसका अंश ले लिया तो इसका हर छोड़ दिया, बाकी 2 के हर ले लिए। मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास जो रेशो बन रहा है वो आपके होगा सिंपल रेशो, क्या होगा? सरल अनुपात। अब देखिए, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, 1-2 एग्जांपल और समझ लेते हैं।
जैसे 3 के समझा दिए तो 2 के तो आप कर ही सकते हो। बात करें अगर 4 की, जैसे मान लो आपके 4 वाला एग्जांपल है 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/4 रेशो 1/5। ठीक है, अब देखो इस बार क्या है, अपने पास 3 भिन्न थी, इस बार क्या आ गई 4, तो देखो 4 का प्रोसेस भी वही रहने वाला है, 4 का प्रोसेस भी वही रहने वाला है। तो आप क्या करोगे, आपको देखो क्या करना है, ये एक काम करते हैं, इनका कुछ का अपन क्या है जो अंश चेंज कर लेते हैं, जिससे आपको इजीली और अच्छे समझ में आ जाएगा, वरना सब में 1 1 ही रहेगा तो आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। इसका 7 कर लो, इसका 1 ही रहने दो। तो देखो आपको क्या करना है, 4 इंटू इसका हर छोड़ देना है, बाकी 3 का हर ले लेना है। तो क्या करोगे, 4 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, 3 इंटू 4 इंटू 5, बीच में अनुपात का चिन्ह, फिर देखो इसका अंश लेंगे, बाकी 3 का हर, तो 2 इंटू 4 इंटू 5, 2 इंटू 4 इंटू 5, बीच में फिर अनुपात का साइन, फिर देखो क्या आएगा, फिर 7 इंटू इसका हर छोड़ देना, बाकी 3 का हर लेना है, 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 5, फिर अनुपात का साइन, फिर देखो इसका अंश क्या है 1 है, बाकी 3 के हर, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 4, क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। ठीक है, 2 इंटू 3 इंटू 4। अब देखिए, अब ये कितना आ गया, ये बन गया 12, 12 इंटू 20, 12 इंटू 20 करोगे तो कितना आएगा 240, फिर बीच में रेशो, फिर देखो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है 8, 832, 8, ये 8 बन गया, और ये क्या बन गया 20। ठीक है, तो 8 इंटू 20 करोगे तो 160। ठीक है, फिर देखो इसकी बात कर रहे हैं, ये क्या बन गया 7 दूनी 14, 14 इंटू 15, तो देखो इसको इसी तरह लिख लो 14 इंटू 15, या सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर लेना। फिर देखो ये क्या बन गया 4 तिया 12, 12, 12 इंटू 2, ये क्या बन गया 24। देखो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 15 ती 45, 15 तो को 60 का 0 हासिल लगी 6, 15 60 का 6 लग गई हासिल, 15 एकम 15, 15 और 6 21। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है 210। अब देखो एक चीज देखो, अगर इसमें कुछ कॉमन आ रहा है तो आप लोग काट लो, अगर कॉमन नहीं आ रहा तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा, जो सिंपल रेशो क्या होगा 240 रेशो 160 रेशो 210 रेशो 24। देखो अब इसमें से वैसे 2 कॉमन आ रहा है तो 2 को काट सकते हो आप। ठीक है, जैसे यहाँ पे कॉमन आ रहा था, 2 कॉमन आ रहा था तो 2 को काट सकते हो, अगर कॉमन कुछ नहीं आ रहा तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो यही होगा। ठीक है, अब 1-2 एग्जाम्पल और लेते हैं। अब कुछ और एग्जाम्पल है आपके सामने, देखिए पहला एग्जाम्पल है 1/2 रेशो 5/6 रेशो 2/5 रेशो 1/4। आपको इसको क्या करना है, आपको इसको सिंपल रेशो में कन्वर्ट करना है, आपको सरल अनुपात में कन्वर्ट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, इसका अंश ले लेंगे, बाकी 3 का हर लेंगे। ठीक है, जो भिन्न ले रहे हो, जिसका अंश ले रहे हो उसका हर छोड़ देना है, बाकी जो भी भिन्न बचे सबके हर लेने हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे, इसका अंश लेंगे तो क्या आएगा 1 मल्टीप्लाई क्या आएगा 6 इंटू 5 इंटू 4, क्या आएगा 6 इंटू 5 इंटू 4, बीच में रेशो, फिर देखो इसका अंश लेंगे, अंश कितना है 5। ठीक है, इंटू क्या आएगा, इसका हर छोड़ देंगे, 2 इंटू 5 इंटू 4, 2 इंटू 5 इंटू 4। ठीक है, बीच में रेशो का साइन, फिर देखिए इसका हर लेंगे 2, बात करें इसके अंश छोड़, इसका क्या है, इसका अंश ले लिया 2 तो इसका हर छोड़ देंगे, बाकी 3 के हर, तो 2 इंटू 6 इंटू 4, 2 इंटू 6 इंटू 4, बीच में रेशो का साइन। बात करें लास्ट भिन्न की तो इसका अंश कितना है, इसका अंश है 1। ठीक है, अपन इसको इस तरफ लिख रहे हैं, इसका अंश क्या है 1। बात करें 3 के हर की तो 2 इंटू 6 इंटू 4 क्या आ जाएगा 2 इंटू 6 इंटू 4। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व कर लेंगे, एक बार देख लो कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कुछ कॉमन आ रहा है तो उसको काट दो, वरना सॉल्व कर देंगे। देखो ये 4 कॉमन आ रहा है, 4 को काट दो, 4 चारों में है ना तो 4 को काट दो। ठीक है, अब इसके अलावा और कोई कॉमन आ रहेगा, इसमें 2 और 6, इसमें 2 और 6, इसमें 2 और 5 है, और देखो इसमें 6 है तो यहां से भी 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहां क्या बच जाएगा 2 कॉमन आ गया तो क्या बच गया 3 इंटू 5, यहां क्या बच गया, यहां क्या बच गया, देखो 2 तो 5 है और यहां 2 कट जाएगा तो ये सिर्फ 25 बच गया। बात करें यहां की, देखो इसमें से क्या कॉमन ले रहे थे अपन, 2 कॉमन ले रहे ना, तो क्या बच जाएगा 2 इंटू 6। ठीक है, यहां पे क्या कॉमन बच गया, जब 2 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया 6। अब देखो अब ये क्या बन गया, ये बन गया 15 अनुपात 25 अनुपात, ये क्या बन गया 12 अनुपात 6। तो आपके पास रेशो क्या आ गया 15 रेशो 25 रेशो 12 रेशो 6। एक बार फिर समझाते हैं, अपन ने देखो किया क्या है, अपन जो भिन्न है, जैसे बात करें पहली भिन्न की, जिसका अंश ले रहे हैं उसका हर छोड़ देना है, बाकी सबका हर ले रहे हैं। ठीक है,
अब इसका अंश लिया तो बाकी सबका हर लेंगे, तो 6 इंटू 5 इंटू 4। बात करें इसकी तो इसका अंश ले रहे हैं, बाकी सबका हर, तो 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 4। बात करें इसकी, सेम एज इट इज, आपको अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो उसको काट लो, वरना सॉल्व करके मल्टीप्लाई करके लिख दो, आपके पास रेशो आ जाएगा। देखो अब बात करें अगले क्वेश्चन की, ये आपके पास था पैटर्न नंबर 1। अब देखो एक इस तरीके का क्वेश्चन आप चाहते हैं कि 5a बराबर 4b बराबर 6c हो तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। आपसे क्या कह रहे हैं कि जैसे यहां कोई भी वैल्यू आ सकती है, 5a बराबर 4b बराबर 6c हो तो a और b का रेशो पूछेगा, a b c का रेशो पूछेगा। ठीक है, तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करते हैं। देखो आपको क्या करना होगा, जो ये वाली वैल्यू है इसको क्या करना है, आपको इसका उल्टा करना है, इसका क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल करोगे तो आपके इस तरह की फ्रैक्शन बन जाएगी। ठीक है, इस तरह का फॉर्मेट बन जाएगा, फिर आप सॉल्व करना जानते ही हो। तो इसको देखो रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या बनेगा, 1/5। ठीक है, बीच में रेशो का साइन लगाओ। ठीक है, जहां बराबर है उसकी जगह क्या करोगे, रेशो का साइन लगाओगे। फिर क्या बनेगा 1/4, फिर रेशो का साइन, फिर क्या बनेगा 1/6। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह बन गया। ठीक है, अब आप इसको चेंज कर सकते हो, इसको सिंपल रेशो में चेंज कर सकते हो। किस तरह किस करेंगे, देखो इसका क्या लेना है, अंश, बाकी दो का हर। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, देखो ये क्या बन जाएगा 1 इंटू 4 इंटू 6। ठीक है, बीच में रेशो का साइन, फिर देखो इसका अंश 8, फिर क्या बनेगा 5 इंटू 6। फिर देखो फिर क्या बनेगा, इसका अंश लेंगे 1, बाकी दो के हर, तो 5 इंटू 4। अब इसको सॉल्व कर लो, कुछ कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है तो देखो कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन आ रहा है तो या तो 2 को कॉमन लेके कॉमन ले लेना, फिर मल्टीप्लाई कर देना, या डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो फिर काट लेना। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 24, ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा 30, ये क्या बन जाएगा 24। ठीक है, देखो एक बार फिर देख लेते हैं, ये हो गया 4 इंटू 6, ये हो गया 5 इंटू 6, ये हो गया 5 इंटू 4। तो देखिए 5 को 20 बन रहा है, ये 24 नहीं बन रहा, 5 का 20। अब देखिए अब इसमें से कितना कॉमन आ सकता है, इसमें 2 कॉमन आ सकता है। ठीक है, तो इसको काट लो, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 12, ये क्या बन जाएगा 15, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 10। तो आपके जो सिंपल रेशो है, सरल अनुपात क्या बन गया, 12 अनुपात 15 अनुपात 10। ठीक है, देखो अब ये था 3 के लिए, सेम पैटर्न चलने वाला है, 3 का सीख लिया आपने तो 4 का भी कर लोगे। देखिए अब ये 4 के लिए, तो इसको क्या करना होगा, इसका उल्टा करना है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 1/3, बराबर की जगह अनुपात का चिन्ह, ये क्या बन गया 1/5, फिर अनुपात का चिन्ह, फिर क्या बन गया 1/7, फिर अनुपात का चिन्ह, फिर क्या बन गया 1/2। देखिए अभी तक अपन ने कुछ नहीं किया, अभी सिर्फ जो आपके पास वैल्यू दे रखी है इसको उल्टा करके लिखना है। 3 है, 3 का उल्टा करोगे तो 1/3, 5 का 1/5, 7 का 1/7 और 2 का 1/2। अब देखिए अब क्या करें, इसका अंश ले रहे हैं तो बाकी सबका हर। ठीक है, तो देखो 1 इंटू क्या बन जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 2, 5 इंटू 7 इंटू 2, बीच में रेशो का साइन, फिर देखो इसका अंश लेंगे 1 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 2, 3 इंटू 7 इंटू 2, फिर रेशो का साइन, फिर देखिए इसका अंश 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2, तो 3 इंटू 5 इंटू 2, फिर रेशो का साइन, फिर 1 इंटू इसका हर छोड़ देंगे, बाकी 3 के हर लेंगे, 3 इंटू 5 इंटू 7, ये हो गया 3 इंटू 5 इंटू 7। अब देखिए अब एक बार देख लो कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कॉमन आ रहा है तो काट लो वरना रहने दो। इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, लेकिन इसमें 3 नहीं है, इसमें 7 है, इसमें 7 है, इसमें 7 है, लेकिन इसमें 7 नहीं है, इसमें 2 है। अब देखिए इन 3 में 2 है लेकिन उसमें 2 नहीं है, तो देखिए कुछ कॉमन नहीं है, तो इसको मल्टीप्लाई करके लिख लो। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 5 7 35, 35 दूना 70, 70 अनुपात, सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो 21, 21 दूना 2 42। फिर देखो ये कितना हो गया 5 3 15, 15 दूना 30। ठीक है, फिर देखिए ये कितना बन गया 5 7 35, 35 इंटू 3, या फिर क्या कर लो आप 35 इंटू 3 कर लो, तो 35 इंटू 3 करोगे तो 15 का 5, कितना बन जाएगा 105। ठीक है, आपके पास रेशो क्या बन गया, सिंपल रेशो क्या बन गया, सरल अनुपात क्या बन गया 70 अनुपात 42 अनुपात 30 अनुपात 15। देखिए अपन को कुछ नहीं करना, जैसे यहाँ पे आपको 3 दे रखी है, यहाँ पे आपके पास 4 है, यहाँ पे आपके पास ABC है, यहाँ पे ABCD है, आपके पास आगे तक आ सकती है ABCDEFGH, कितनी भी वैल्यू आए, आपको करना क्या है, आपको जो वैल्यू दे रखी है उसका उल्टा करना है। यहाँ 3 दे रखा है, 3 का उल्टा करोगे तो 1/3, 5 का उल्टा करोगे तो 1/5, 7 का करोगे तो 1/7 और 2 का करोगे तो 1/2। ठीक है, अब जो भिन्न लो, जिसका अंश लो उसका हर छोड़ दो, बाकी सबके हर। तो इसका जब अपन ने अंश लिया, इसका हर छोड़ दिया, बाकी सबके हर। ठीक है, सेम प्रोसेस चलने वाला है, अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो काट लो, वरना जो आपके मल्टीप्लाई करने के बाद में जो भी आंसर आएगा वही आपके सिंपल रेशो होगा। ठीक है, अब कुछ और एग्जांपल लेते हैं। अब ये कुछ और एग्जांपल आपके सामने है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपके पास 2/3
ए रेशो 5/7, बी रेशो 3/4, सी हो तो ए बी सी का रेशो पूछा है। क्वेश्चन क्या है 2/3 ए अनुपात 5/7 बी अनुपात 3/4 सी। तो अपन से क्या पूछ रहा है एबीसी का अनुपात। ठीक है, तो देखिए अपन ने अभी तक क्या सीखा था, जो भी अपन को वैल्यू दी है उसकी उल्टी कर देना है। ठीक है, जो भी वैल्यू दी है उसका क्या है उल्टा कर देना है, रेसिप्रोकल कर देना है। ठीक है, तो देखिए इसका अपन रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या बनेगा 3/2 रेशो क्या बनेगा 7/5 रेशो क्या बनेगा, ये बीच में देखो ये बीच में क्या है बराबर का साइन है। ठीक है, ये रेशो नहीं है बराबर का साइन है। ठीक है, तो ये क्या बनेगा 4/3। आ गया सबको समझ में, सबको समझ में आ गया। देखो जब यहां पे बराबर का साइन दिया हो ना तो आपको क्या करना है उल्टा कर देना है। ठीक है, अनुपात दिया है तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 3/2 अनुपात 7/5 अनुपात 4/3। अब देखिए क्या करना है, इसका अंश ले रहे हैं बाकी दो का हर, तो ये क्या करेंगे 3 इंटू ये क्या बन जाएगा 5 इंटू 3, फिर देखो बीच में रेशो, फिर 7 इंटू इन दोनों के हर तो 2 इंटू 3, फिर अनुपात, फिर 4 इंटू इसका अंश ले लिया बाकी दो के हर लेने पड़ेंगे 2 इंटू 5। ठीक है, अब देखिए कॉमन देख लो, कॉमन नहीं आ रहा कुछ डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। ये कितना बनेगा 9 9 पंजे 45। ठीक है, ये बन गया 45। फिर देखिए अनुपात, फिर क्या बन गया 3 दूनी 6 6 सत्ते 42। ठीक है, ये क्या बन गया 5 दूना 10 है और 10 इंटू 4 40। ठीक है, रेशो आ गया अपने पास 45 रेशो 42 रेशो 40, 45 अनुपात 42 अनुपात 40। एक बार फिर समझिए, जब आपके पास बराबर का चिन्ह हो तो बीच में बराबर का साइन हो तो आपको करना क्या है, आपको रेसिप्रोकल कर देना है, आपको उल्टा कर देना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ वैल्यूज थी 2/3 अपन ने इसका उल्टा कर दिया 3/2, यहाँ थी 5/7 अपन ने इसका उल्टा कर दिया 7/5, यहाँ थी 3/4 अपन ने इसका उल्टा कर दिया 4/3। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, प्रोसेस सेम रहने वाला है, मल्टीप्लाई कर दो, जिसका अंश लो उसका हर छोड़ दो, बाकी सबका हर लेना है। ठीक है, अब बात करें अगले क्वेश्चन की। देखिए अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 2a बराबर 3b 2a बराबर 3b/5 बराबर 4c/7 बराबर 5d। तो अपन को पूछ क्या रहा है एबीसीडी का अनुपात। ठीक है, तो देखिए बीच में क्या है, सबसे पहले आपको साइन देखना है। ठीक है, साइन क्या है, साइन है बराबर का, तो आपको क्या करना है इसका उल्टा कर देना है। तो देखिए जब 2 का उल्टा करेंगे तो क्या बन जाएगा 1/2। ठीक है, फिर बीच में रेशो का साइन, बराबर का साइन हटा के रेशो का साइन, फिर क्या बन जाएगा 5/3। ठीक है, ठीक है, पूरी पूरी वैल्यूज को उल्टा करना है। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ 2 को कर दिया इसको छोड़ दिया, आपने सोचा कि 3/5 है इसको तो वैसे ही फ्रैक्शन में है तो क्या उल्टा करें, आपको सारी वैल्यूज को उल्टा करना है। ठीक है, 4/7 को उल्टा किया तो 7/4, बीच में रेशो का साइन आएगा। ठीक है, बीच में रेशो का साइन ये बन गया 7/4। ठीक है, फिर रेशो का साइन ये क्या बन गया 1/5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना आपको आता ही है, क्या बनेगा देखो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, इसको सॉल्व कर रहे हैं तो इसका अंश ले लिया बाकी सबके हर, तो देखिए ये आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा अपने आप में 5 चौका 20 20 20 इंटू 3 क्या बन जाएगा 60। ठीक है, ये क्या बन गया 60 रेशो। फिर देखिए जब 5 लेंगे ऊपर 5 नीचे क्या लेंगे 2 इंटू 4 इंटू 5 क्या लेंगे ऊपर 5 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 5, बीच में रेशो का साइन। फिर देखिए इसका रेशो, इसका जो अंश है क्या है 7 है, बाकी इसका हर छोड़ देना बाकी सबके हर, तो ये क्या बन जाएगा 7 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 क्या बन जाएगा 7 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, अब बात करें लास्ट वाली की, लास्ट वाली का अंश क्या है 1 है, फिर इसको इससे इन सबके हर लेने हैं, तो देखिए ये 12 इंटू 2 24, तो ये क्या लास्ट में लिख रहे हैं अपन 24। ठीक है, अब देखिए ये क्या है 60, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या बन रहा है 20 20 इंटू 10 20 इंटू 10, एक बार फिर देखिए ये 5 और ये 20 इंटू इसका ये आ गया 5 20 इंटू 2। ठीक है, तो ये देखिए ये क्या बन गया 20 बन गया 20 इंटू 10, तो ये क्या बन गया 200, इसको यहीं पे सॉल्व कर रहे हैं, ये 60 ये क्या बन गया 200। फिर देखिए ये क्या बन रहा है 15 इंटू 2 30 30 इंटू 7। ठीक है, तो क्या बन गया 210, फिर ये क्या है 24। अब देखिए अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो काट लो, वरना वैल्यूज को ऐसे ही रहने दो। अब इस ये कट जाएगा 30 100, ये कितनी बार कट जाएगा 105, और ये कितनी बार कट जाएगा 12, तो आपके पास रेशो क्या आ गया 30 अनुपात 100 अनुपात 105 अनुपात 12। ठीक है, अब और कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो आपकी सिंपल रेशो बन गया 30:100:105:12। ठीक है, सबके समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या करना है, अगर बराबर का साइन है तो आपको पूरी वैल्यू को उल्टा कर देना है। ठीक है, अब बात करें अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में दे रखा है a बराबर 2b बराबर 3/4 c बराबर 3/5 d। ठीक है, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है एबीसीडी का अनुपात। ठीक है, निकालना क्या है एबीसीडी का अनुपात। तो देखिए कैसे करेंगे, अपन को बीच में बराबर का साइन है तो इसको उल्टा कर दो, तो क्या बन जाएगा देखो ये यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे कोई क्या नहीं है, कोई कांस्टेंट नहीं है,
तो इसका मतलब क्या है, 1 है। तो 1 का जब उल्टा करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1/1। ठीक है, बात करें इसकी तो ये क्या बन जाएगा, 1 देखो अब अपन ने वैल्यू उल्टी कर दी तो बराबर के जगह बराबर का साइन हटके क्या आ जाएगा, अनुपात आ जाएगा। ठीक है, जब इसको उल्टा करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1/2। ठीक है, जब इसको उल्टा करेंगे तो क्या बन जाएगा, 4/3। ठीक है, जब इसको उल्टा करेंगे तो क्या बन जाएगा, 5/3। ठीक है, ये यहां तक सबके समझ में आ गया। कुछ नहीं करना, जब बराबर का साइन है तो बराबर का साइन हटा के अपन क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। ठीक है, बीच में आ जाएगा रेशो का साइन। अब देखिए इसका अपन क्या लेंगे, इसका अंश लेंगे, बाकी सबका हर। तो देखिए ये 1 इंटू ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 6 इंटू 3। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 6 इंटू 3 क्या बन गया, 18। ठीक है, बीच में रेशो का साइन। फिर देखिए इसका अंश 1, बाकी सबके हर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 1, तो ये क्या बन जाएगा, 9। ठीक है, फिर रेशो इसका अंश 4, बाकी सबके हर, तो ये क्या बन जाएगा, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 क्या बन जाएगा, 6। फिर बीच में रेशो का साइन, इसका अंश 5, बाकी सबके हर, तो ये क्या बन जाएंगे, 6। ठीक है, आगे सबको समझ में, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसमें 3 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 3 सब में है, इसमें भी 6 में भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो 3 से काट लो इसको, ये क्या बन जाएगा, 3 6 18, ये बन गया 6, ये क्या बन गया 3। जब यहां से एक 3 निकल गया तो क्या बच गया, 2, तो 2 इंटू 4 8। ठीक है, इसमें से 3 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, 2 बच गया, तो 5 दूना 10। तो आपके पास रेशो क्या बन गया, सिंपल रेशो 6:3:8:10। 8 बीच में रेशो का साइन है, तो आपके पास अनुपात क्या बन गया, 6:3:8:10। यहां तक मेरे अकॉर्डिंग किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर देख लेते हैं अपन ने क्या किया। अपन ने क्या किया, जब बराबर का साइन है तो बराबर के साइन को हटा के अपन ने क्या किया, वैल्यूज को उल्टा कर दिया और बीच में रेशो का साइन लगा दिया है। ठीक है, यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं अगले नए पैटर्न क्वेश्चन। अगले छोटे छोटे 4 एग्जाम्पल आपके सामने हैं। तो देखिए पहला एग्जाम्पल है ए रेशो बी, आपको क्या दे रखा है, 2:3। फिर बी रेशो सी दे रखा है आपको 4/3। ठीक है, 4/3 या फिर 4:3। तो आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है एबीसी का अनुपात। ठीक है, आपसे पूछ क्या रहा है, एबीसी का अनुपात। तो देखिए आपको 2 अनुपात यहाँ दे रखे हैं, ए और बी का, और बी और सी का यहाँ दे रखा है। आपसे पूछे क्या, कंबाइंड अनुपात। ठीक है, एबीसी का कंबाइंड अनुपात। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, आप देखो ए और बी का अनुपात क्या दे रखा है, सबसे पहले लिख लो ए बी सी। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखना है आपको, ए बी सी। ठीक है, क्या लिखना है, ए अनुपात बी अनुपात सी। अब देखो इसके नीचे ए और बी की वैल्यू लिखो तो क्या आएगी, 2:3। ठीक है, अब बी के नीचे बी की वैल्यू, सी के नीचे सी की वैल्यू। बी की वैल्यू क्या है, 4। सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है 3। ठीक है, देखो लिखने का पैटर्न इस तरीके का होना चाहिए। बी की वैल्यू क्या क्या है, एक तो बी की वैल्यू 3 है, तो बी की वैल्यू 3 हो गई, और बी की वैल्यू यहां से कितनी है, यहां से 4, तो यहां से अपन ने लिख ली 4। ठीक है, अब देखिए अब आपको करना है क्या है, इस 4 को इससे मल्टीप्लाई करना है, इस 4 को इससे मल्टीप्लाई करना है, और इस 3 को इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, देखो करना क्या है, 2 इंटू 4, बीच में अनुपात का साइन, 2 इंटू 4, फिर देखिए फिर क्या आएगा, 3 इंटू 4, फिर अनुपात का साइन, फिर क्या आएगा, 3 इंटू 3। ठीक है, आ गया सबको समझ में। ये आपके पास क्या बन गया, ये बन गया, देखिए ये क्या बन गया 8, ये क्या बन गया 12, और ये क्या बन गया, ये बन गया 9। तो क्या बन गया, 8:12:9। तो ए और बी इसका आंसर क्या आ गया, 8:12:9। आ गया सबको समझ में, लिखने का पैटर्न समझ में आ गया। ए के नीचे ए का अनुपात, बी के नीचे बी का अनुपात, सी के नीचे सी का अनुपात। अब यहां से देखिए बी यहां भी कॉमन है, यहां भी कॉमन है, इसका मतलब बी का अनुपात कितना बार आएगा, 2 बार आएगा। तो एक बार तो आ गया 3, एक बार आ गया 4। फिर क्या करना है आपको यहां उल्टा एन बनाना है। ठीक है, आपको करना क्या है, देखो ये उल्टा एन बनेगा। उल्टा एन कैसे बनेगा, आपको इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई इससे, फिर इसको मल्टीप्लाई इससे। ठीक है, इस वाली वैल्यू से, फिर इसको मल्टीप्लाई इस वाली वैल्यू से। आ गया समझ में। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4, 4 इंटू 3, और फिर ये हो जाएगा 3 इंटू 3। रेशो क्या बन गया, 4:12:9। ठीक है, अब देखो एक और ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं जिससे और अच्छे समझ में आ जाए आपको। आपके पास क्या है, ए अनुपात बी बराबर क्या दे रखा है, 1/3, और बी अनुपात सी क्या दे रखा है, 2:7। तो पूछ क्या रहा है, एबीसी का अनुपात। ठीक है, तो ये देखो सबसे पहले क्या करो, एबीसी लिख लो। ठीक है, ए बी और सी लिख लिया, ए अनुपात बी अनुपात सी। अब देखिए ए के नीचे ए का अनुपात 1, फिर बी के नीचे बी का अनुपात 3। अब देखिए फिर बी आ गया वापस कॉमन है, बी का अनुपात कितना है, 2, सी का अनुपात कितना है, 7। ठीक है, अब देखिए उल्टा एन बनाना है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। देखो किस तरीके से करते हैं अपन। ठीक है, इस वाली वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई, इस वाली वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई, इस वाली वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 2 अनुपात क्या बन जाएगा, 6 अनुपात, ये क्या बन जाएगा, 21। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 2:6:21। एबीसी का अनुपात क्या आ गया, 2:6:21। एबीसी का अनुपात क्या आ गया, 2:6:21। अब ये तो देखो आपके लिए 3 के लिए था,
तीन जब आपके पास वेरिएबल आ जाए ए बी सी, अब बात करें 4 की, अब 4 आ जाएंगे तो किस तरीके से करेंगे, देखो वेरिएबल कितने भी आ जाए आपको पैटर्न यही रखना है, ठीक है, जो कॉमन वाली वैल्यू है उसके नीचे कॉमन वाली वैल्यू, बाकी सब वैल्यूज बाकी सब कांस्टेंट के नीचे उनकी वैल्यूज। देखिए अभी 4 वाला एग्जांपल है, इसको देखते हैं। ए बी क्या है, ए बी, अब देखिए इसमें क्या है, ए बी बी सी सी डी, क्या कितने कांस्टेंट है, 4 है। तो आपको देखो जैसे यहाँ पे अपन ने एबीसी लिखा था, आपको यहाँ पे एबीसीडी लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने लिख लिया ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ठीक है। अब देखिए ए के नीचे ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1, बी की वैल्यू 2, अब देखो फिर वापस बी की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई 3, और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी की वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक है। अब देखिए यहां से अपन ने वैल्यू लिखी बी की और सी की, अब यहां से वैल्यू लिखेंगे सी की, डी की, सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। अब देखिए वही पैटर्न रहने वाला है, वही पैटर्न रहने वाला है। तो आपको पहले क्या करना होगा, इसको हल करना होगा, फिर इसको हल करना होगा, ठीक है। तो देखिए आप एक काम करो, अभी इसमें 3 ही लिखो, ठीक है, पहले 3 ही लिखना, फर्स्ट स्टेप में 3 ही लिखना। करने के दोनों तरीके हैं, लेकिन आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से समझा रहे हैं जिससे आपके कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। तो पहले आप निकालो एबीसी का अनुपात, एबीसी का अनुपात आप निकाल सकते हो। एबीसी का अनुपात क्या आएगा, एबीसी का अनुपात निकालेंगे तो 3 × 1 क्या आ जाएगा, 3 अनुपात, फिर ये क्या बन जाएगा 6 अनुपात, फिर ये क्या बन जाएगा 8। एबीसी का अनुपात क्या आ गया, ए बी सी, एबीसी का अनुपात क्या आ गया 3:6:8, ठीक है। अब आपके पास डी, अब आप क्या करो, अब देखो अब आप यहां पे लिखो डी, ठीक है, अब यहां पे आप डी लिखो। अब देखिए ये आपके पास एबीसी का अनुपात आ गया। अब देखिए सी क्या है, यहां से सी डी की वैल्यू यहां से लिखो, ये 2 हो गई, ये हो गई 3, सी की वैल्यू कितनी है, जब सी 2 है तब डी क्या होगा 3। तो देखिए ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 6 अनुपात, फिर क्या बन जाएगा 12 अनुपात, क्या बन जाएगा 8 अनुपात, क्या बन जाएगा 24। एक बार फिर बता देते हैं क्या किया अपन ने, क्या किया 3 × 2 क्या बन गया 6, 6 × 2 क्या बन गया 12, फिर 8 × 2, 8 × 2 करेंगे तो क्या बन रहा है 16, 8 × 2 में क्या बन रहा है 16, फिर क्या करेंगे 8 × 3 क्या बन जाएगा 24। आगे सबके समझे। देखिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिससे और क्लियर हो जाएगा। आपको दे रखा है एबीसी, ए बी रेशो दे रखा है 2:1, बीसी रेशो दे रखा है 2:3, सी डी रेशो दे रखा है 3:4, और आपसे पूछ रहा है एबीसीडी का अनुपात। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एबीसी का अनुपात निकालना है, ठीक है, ए बी और ये हो गया सी, एबीसी का अनुपात निकालो। ए की वैल्यू क्या है 2, बी की वैल्यू क्या है 1, फिर यहां से बी की वैल्यू क्या है 2, सी की वैल्यू क्या है 3। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, इसको सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा 2 × 2, एक बार पूरा ही लिख के बता देता हूं आपको, 2 × 2, फिर बीच में अनुपात, फिर 2 × 1, 2 × 1, फिर अनुपात, फिर क्या बनेगा 3 × 1, ठीक है, 3 × 1। तो ये क्या बन जाएगा अपने आप में, ये बन जाएगा 8 अनुपात, ये क्या बन जाएगा 2 अनुपात, ये क्या बन जाएगा 3। तो एबीसी का अनुपात आपके पास आ गया 8:2:3। अब आप ले लो सी और डी का अनुपात एक साथ, ठीक है, ये हो गया ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ठीक है। अब देखिए ए क्या, एबीसी का अनुपात अपने पास आ गया 8:2:3। अब आपको डी का अनुपात और चाहिए, तो डी का अनुपात अपन यहां से लेंगे, लेकिन देखो डी का अकेले का अनुपात नहीं ले सकते, जब डी का अनुपात लेंगे तो आपको सी का भी अनुपात लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लो, ये क्या बन जाएगा 8 × 3, ये क्या बन गया 24, ठीक है, अनुपात, फिर ये क्या बन गया 3 × 2, ये क्या बन गया 6 अनुपात, फिर क्या बनेगा 3 × 3, तो ये क्या बन गया 9 अनुपात, फिर ये क्या बनेगा 3 × 4, ये क्या बन गया 12। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। एक दो एग्जांपल और करवाते हैं इस पे, देखो इसी में वैल्यू चेंज कर लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे ये आपके पास ए अनुपात 2:1 दे रखा है, तो इसको कर लो 2:3, बी और सी का अनुपात 2:3 है, तो इसको कर लो 1:3, सी और डी का अनुपात 3:4 है, तो इसको कर लो आप क्या करोगे, इसको कर लो 3:4 कर लो, ठीक है। तो आपसे एबीसी डी का अनुपात पूछ रहा है, तो देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एबीसी का अनुपात निकालना है। तो एबीसी का अनुपात निकालो, एबीसी का अनुपात निकालोगे तो देखिए अपन यहाँ पे एबीसी का अनुपात निकाल रहे हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है। देखो ए और बी की वैल्यू 2:3, बी और सी की वैल्यू 1:3। तो देखिए ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2, ये क्या बन जाएगा 2, 1 × 3, ये क्या बन गया 3, फिर 3 × 3 क्या बन गया, 3 × 3 करेंगे तो क्या बन जाएगा 9, ठीक है। अब देखिए बीच में अनुपात का साइन, अपने पास एबीसी का अनुपात आ गया, तो आप क्या करो चारों का अनुपात एक साथ लिख लो, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ठीक है।
अब देखिए एबीसी का अनुपात आपके पास क्या है, 2 3 और 9, ठीक है। एबीसी का अनुपात क्या है, 2 3 9। और डी की बात करें तो डी का अनुपात किस तरीके से लिखेंगे, 3:4, ठीक है। डी का अनुपात क्या है, 4। लेकिन देखो आपको जो लास्ट वाली है, लास्ट वाले दोनों अनुपात लिखने होंगे, क्योंकि आप डी का अनुपात अकेले नहीं ले सकते, आपको सी का भी अनुपात साथ में लिखना होगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 3 × 2 करेंगे तो 6, फिर देखिए 3 × 3 करेंगे तो 9, फिर देखिए 3 × 3 करेंगे तो क्या बन जाएगा, 9 × 3 करेंगे तो 27, ठीक है। ये बीच में रेशो का साइन आएगा। फिर देखिए 9 × 4 करेंगे तो 36 है। अब देखिए इसमें से 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन आ रहा है तो काट लो, तो ये यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 9, और यहाँ क्या बचेगा, 3 से गया तो 12, ठीक है। तो अपने पास रेशो क्या आ गया, 2:3:9:12। अब ये कुछ अपन ने फिक्स एग्जांपल देखे, एक ही पैटर्न पे 2 से 3 एग्जांपल देखे। अब बढ़ते हैं आगे। ये 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चन आपके सामने हैं। पहला है x बराबर 4/5y आपको दिया हुआ है, और y बराबर क्या दिया हुआ है, 3/7z। तो आपसे पूछ क्या रहा है, x y z का अनुपात। तो देखिए क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे, आपको क्या करना होगा, ये 5 इसके क्या है, हर में है, इसको कर दो वज्र गुणा, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, 5x बराबर का 4y, ठीक है, ठीक है। 5x बराबर 4y, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 4, y की वैल्यू क्या आ गई 5। देखिए जो ये वाला x है, x की वैल्यू उसके सामने वाली वैल्यू होगी, ठीक है। x की वैल्यू पूछ रहा है तो उसके सामने वाली होगी, y के सामने वाली y की वैल्यू होगी। तो x की वैल्यू आ गई 4, y की वैल्यू क्या आ गई 5, ठीक है। तो ये देखिए x अपन को निकालने क्या है, x अनुपात y अनुपात z, ठीक है ना। तो देखिए अपने पास x क्या आ गया, x आ गया अपने पास 4, y कितना आ गया 5। देखिए सेम वैसे ही ये क्या बन जाएगा, 7y बराबर 3z, 7y बराबर 3z, ठीक है। y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई 3, और z की वैल्यू कितनी आ गई, z की वैल्यू आ गई 7, ठीक है। अब देखिए ये क्या बन जाएगा अपने पास, 4 × 3 12, 12 अनुपात क्या बन जाएगा, 5 × 3 15 अनुपात क्या बन जाएगा, 5 × 7 क्या बन जाएगा, 5 7 35, ठीक है। आपके पास रेशो क्या बन गया, 12:15:35, ठीक है। अब बात करें अगले क्वेश्चन की। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है 4a बराबर b, 3b बराबर c। तो abc का रेशो पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ से a की वैल्यू कितनी, देखो सबसे पहले लिखो abc, ab से पूछ रहा है, तो a रेशो b रेशो c। देखो a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू यहाँ से आ गई 1। बात करें b की वैल्यू कितनी आ गई 4, यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू आ गई 1, c की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 3, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1:4:12। आगे सबको समझ में। देखो वैल्यू एक बार फिर बता देते हैं, वैल्यू कैसे लेते हैं। मान लो आपके पास है 4b बराबर 3c है। देखिए b के सामने वाली वैल्यू b की होगी, c के सामने वाली वैल्यू c की होगी, ठीक है। तो बस सेम प्रोसेस अप्लाई करना है। बात करें अगले क्वेश्चन की। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 4x बराबर 1/3y, फिर दे रखा है 1/3y बराबर z। तो आपसे पूछ रहा है x और z का रेशो, ठीक है। तो देखिए प्रोसेस सेम रहने वाले हैं। आपके पास ये क्या हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 12x बराबर का y, ठीक है। अब यहाँ से देखो यहाँ से बात करें, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, y बराबर का 3z, ठीक है। आ गया सबके समझ में। आपके पास यहाँ से आ गया पहले वाली टर्म से क्या बन गया, 12x बराबर का y। यहाँ से क्या बन गया, यहाँ से क्या बन गया, y बराबर का 3z, ठीक है। अब अपन को क्या चाहिए, x और z का रेशो चाहिए। देखिए x और z का रेशो बाद में निकलेगा, पहले आप x y z का रेशो निकालो, ठीक है। x y z का रेशो निकालोगे, आपको उसमें से फिर x और z का रेशो बता सकते हो, ठीक है। तो देखिए लिखो x y और ये हो गया z। x की वैल्यू देखो, जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी है 12, और जब y की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 3 है तो z की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। y की वैल्यू कितनी आ गई 3, z की वैल्यू क्या आ गई 1, और यहाँ से क्या आ गई, देखो x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 12। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये क्या बन गया, ये बन गया 3 अनुपात ये क्या बन गया 36 अनुपात ये क्या बन गया 12, ठीक है। अब देखिए इसमें से 3 कॉमन ले सकते हो, 3 कॉमन ले लोगे तो क्या बन जाएगा 1:12:4, ठीक है। क्या बन गया 1:12:4। ये आपके पास x y z का रेशो आ गया। आपको पूछे कह रहा है x और z का, तो x ये है z ये है, तो x रेशो z क्या आ जाएगा 1:4। अब देखो अपन इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, x बटा z बराबर क्या आ गया 1/4, ठीक है। दोनों चीज सेम है। यहां से देखो x की वैल्यू क्या आ रही है 1, z की वैल्यू क्या आ रही है 4, यहां से x की वैल्यू 1, यहां से z की वैल्यू 4। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अब हम पैटर्न चेंज करेंगे, कुछ नए पैटर्न के क्वेश्चन आपके सामने लेके आएंगे। 2 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। पहला क्वेश्चन है a रेशो b आपको दे रखा है 25:49, ठीक है। a रेशो b क्या दे रखा है 25:49।
दूसरा है फिर बी रेशो सी 343 रेशो 64, सी रेशो डी क्या दे रखा है 120:75। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है ए रेशो डी, ठीक है, पूछ क्या रहा है ए रेशो डी। तो देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करो, अपन को क्या करना होगा, अपन को एक कंबाइंड रेशो निकालना होगा, ठीक है। कंबाइंड रेशो में से अपन को जो पूछ रहा है वो बता देंगे। आप निकालो ए रेशो बी रेशो सी, ठीक है। अब देखिए ए रेशो बी क्या आएगा, ए की वैल्यू जब 25 है, बी की वैल्यू क्या है 49, जब बी की वैल्यू 343 है, सी की वैल्यू क्या है 64। अब देखो आपको क्या करना होगा, आपको इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, मल्टीप्लाई तो करना है लेकिन वैल्यू सॉल्व नहीं करनी। जैसे बात करें यहाँ की, तो देखो आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए आगे सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा, ये क्या बनेगा 25 इंटू क्या बनेगा 25 इंटू 343, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा ना 343। अब आपको इसको सॉल्व नहीं करना, बीच में रेशो का साइन 49 रेशो 343, 49 इंटू 343, ठीक है 343, फिर बीच में रेशो का साइन 49 रेशो 49 इंटू 64, ठीक है। कहने का मतलब आपको इसको मल्टीप्लाई करके छोड़ देना है, आपको वैल्यू आगे की सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या करेंगे, आगे आपके पास एबीसी आ गया, ठीक है। अब अपन को चाहिए एओडी, इसका मतलब डी का और निकालना है। तो देखिए ये अपने पास एबीसी था, अब साथ में ये अपने वैल्यू किसकी आ गई, ये वैल्यू आ गई ए की, ये वैल्यू आ गई बी की, ये वैल्यू आ गई सी की, ठीक है। अब यहाँ पे अपन डी और लिख लेते हैं। बात करें डी की, जब सी 128 होगा तो डी क्या होगा 75 होगा, जब सी 128 होगा तो डी क्या होगा 75 होगा, ठीक है ना। अब देखिए अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास 25 इंटू 343, ठीक है, इंटू क्या आ जाएगा इंटू 128, ठीक है। बीच में रेशो का साइन, फिर देखिए ये क्या बन जाएगा 49 इंटू 343 तो पहले से है, तो 49 इंटू 343, अब इंटू और क्या आ जाएगा, इंटू आ जाएगा 128, ठीक है। बात करें इसकी तो 49 इंटू 64 तो पहले से है, 49 इंटू 64 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 128 से, 128, ठीक है। फिर देखो ये क्या बन जाएगा 49 इंटू 64 तो पहले से, मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 74 से, बीच में रेशियो का साइन 49 इंटू 64 तो पहले से, मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 75 से। अब देखिए अब मल्टीप्लाई करने के लिए आपको मना इसलिए किया था क्योंकि ये वैल्यूज आपस में कट जाएगी, बहुत सी वैल्यूज आपस में कट जाएगी। तो देखिए क्या क्या कट रहा है, देखो इसमें गुणनचास है, इसमें गुणनचास है, इसमें गुणनचास है, और देखो यहाँ पे भी गुणनचास है। गुणनचास कैसे, 343 क्या होता है 7 की क्यूब होती है, 7 की क्यूब, इस 7 की क्यूब कैसे बनती है गुणनचास इंटू 7, ठीक है। तो इसको अपन किस तरीके से लिख रहे हैं 343 है, 343 को अपन किस तरीके से लिख रहे हैं 343 को अपन ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं 49 इंटू 7, ठीक है। तो 49 इंटू 7, 49 इंटू 7, देखिए एक बार आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसको बड़ा लिख देते हैं 49 इंटू 7, ये हो गया 49 इंटू 7, इंटू क्या था 25 था 25, ठीक है। अब देखिए ये 49 से 49 कट गया, चारों में 49 कॉमन है, चारों में से कट गया। अब देखिए यहाँ है 75, यहाँ क्या है 64 इंटू 128, यहाँ 128 है, यहाँ 128 है। अब देखिए ये 120 64 का डबल क्या होता है 128, यहाँ 128 पहले से, यहाँ 128 है, यहाँ 128 है, तो ये कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2। अब देखिए फिर क्या बच गया, फिर बच गया 25 इंटू 2, यहाँ क्या बन गया 343 इंटू 2, यहाँ क्या बन गया 64 इंटू 2, यहाँ क्या बन गया 75। अब देखिए अपन को क्वेश्चन देखो, अपन से पूछा क्या है एओडी का पूछा है, ठीक है। तो यहाँ से अपन को एओडी के से काम है, ठीक है, एओडी किस काम है। तो देखिए यहाँ क्या बन रहा है ए का 7 इंटू 25 इंटू 2, और बात करें डी की, डी का क्या है 75, ठीक है, डी का क्या है 75। अब देखिए ये कितनी बार कट जाएगा, ये कट जाएगा एक बार, ये कितनी बार कट जाएगा 3 बार, तो ये क्या बन गया 7 इंटू 2, ये क्या बन गया 14, और ये क्या बन गया अपने पास 3। तो अपने पास रेशो क्या आ गया एओडी का, अपने पास रेशो क्या आ गया एओडी का 14:3, ठीक है। सबके समझ में आ गया। देखो अपन ने ये दो वैल्यू क्यों ली, क्योंकि अपन को देखो काम ही इन दो से है, ठीक है, तो बाकी को अपन को लेने की जरूरत नहीं है। अब देखो बात करें अगले क्वेश्चन की, अगले क्वेश्चन में अपन को सेम ऐसे ही है, अपन को पूछ रहा है ए और एफ का, ठीक है। तो देखिए अपन को क्या करना होगा, पहले आपको निकालना होगा एबीसी का, ठीक है। तो आप निकालो पहले ए रेशो बी रेशो सी, ये कितना हो जाएगा 36, ये क्या बन जाएगा 343, ठीक है। और बी और सी की वैल्यू, जब बी की वैल्यू 125 है, सी की वैल्यू कितनी है 216, ठीक है। इतना सबको समझ में आ गया। तो एबीसी क्या आ जाएगा, एबीसी आ जाएगा, देखो इस तरफ लिख रहे हैं अपन, एबीसी क्या आ गया, एबीसी क्या आ गया देखो ए रेशो बी रेशो
सी क्या आ गया 36 इंटू 125, क्या आ गया 36 इंटू 125, ठीक है। फिर रेशो, फिर क्या आ गया 343 इंटू 125, 343 इंटू 125, फिर क्या बन गया 343 इंटू 216, 343 इंटू 216। अब देखो ये आपके पास आ गया ए बी सी, ये क्या आ गया आपके पास ए बी सी, ठीक है। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। अब अपन को डी और लेना है साथ में, तो यहां पे डी लिख देते हैं। अब देखो जब सी की वैल्यू 49 थी तब डी की वैल्यू कितनी है 625, सी की वैल्यू 49 थी तो डी की वैल्यू कितनी है 625। अब देखिए फिर सेम प्रोसेस चलने वाला है, एबीसीडी कहाँ जाएगा कमांड। अब ये एबीसीडी का कमांड कितना आ जाएगा 26, ठीक है। एबीसीडी का कमांड कितना आ जाएगा, लेकिन अब देखो आपके पास एबीसीडी का कमांड आ जाएगा, एबीसीडी कमांड कितना आ जाएगा 26 इंटू 125, ये तो पहले से था, इंटू क्या हो जाएगा 49, ठीक है। देखिए अब ये वैल्यू थोड़ी लंबी आने वाली है, इस वजह से इस पूरे को रब कर देते हैं अपन और इस तरफ लिखते हैं। अपन इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं तो ये क्या बनेगा 125, ये तो पहले से था 26 इंटू 125, मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 49 से, तो 26 इंटू 125 इंटू क्या आ जाएगा 49, ठीक है। बीच में रेशो का साइन, फिर देखिए 343 इंटू 125 तो पहले से है, फिर किससे आ जाएगा 49 से, 343 इंटू 125 तो पहले से है, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 49 से, 49, फिर बीच में रेशो, फिर देखिए फिर 343 इंटू 216 तो पहले से है, मल्टीप्लाई 49, 343 इंटू 216 इंटू 49, फिर देखिए फिर रेशो का साइन, 343 इंटू 216 पहले से मल्टीप्लाई 625, 343 इंटू 216 इंटू क्या आ जाएगा 625। अब देखिए अपने पास क्या आ गया एबीसीडी का रेशो आ गया, ठीक है। ये रेशो किसका आ गया, ये हो गया ए, ये हो गई बी, ये हो गई सी, ये हो गई डी, ठीक है। अब अपन को इसके साथ किसका लेना है, इसके साथ किसका लेना है, इसके साथ लेना है ई और एफ का, ठीक है। इसके साथ किसका लेना है ई और एफ का। देखिए आपको इतनी लंबी कैलकुलेशन करने का पीछे इतनी लंबी कैलकुलेशन करके दिखाने का पर्पस क्या था कि भाई अगर अपन इसको इस तरीके से करेंगे तो क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको एग्जाम में क्या करना है, अगर एग्जाम में आपके सामने इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरीके का ये वाला प्रोसेसर यूज नहीं करना है। आपको क्या करना है, फिर देखो इतनी लंबी कैलकुलेशन करने के समझाने का मतलब सिर्फ यही था कि अगर आप इस प्रोसेसर में फंस गए तो आपका क्या है, इतना ना तो इतना स्पेस मिलने वाला है एग्जाम में कि आप इतनी लंबी कैलकुलेशन कर पाओ, ना क्या है आपको इतना टाइम मिल पाना कि आप इतनी लंबी कैलकुलेशन कर पाओ। और अगर आप कैलकुलेशन करना भी चाहा तो कहीं ना कहीं आपकी छोटी मोटी गलती हो जाएगी जिससे आपका आंसर एग्जैक्ट नहीं आएगा। तो फिर देखिए फिर आपको करना क्या है, देखिए आप कुछ नहीं करना, आपको जितने भी कॉन्स्टेंट है ए बी सी डी ई एफ जी एफ उनको क्या करना है एक लाइन में लिख देना है, ठीक है। तो ये हो गया, देखो ये आपके पास हो गया ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी रेशो ई रेशो एफ, ठीक है। जो भी कांस्टेंट थे अपन ने उनको ए से लेके एफ तक थे, ए से लेके एफ तक लिख दिए। फिर देखिए इनके नीचे इनकी वैल्यूज लिखना है जिस तरीके से अपन पहले लिखते थे। ये क्या हो गया 36, ये क्या हो गया 343, ठीक है। ए और बी की वैल्यू लिख दी, बी और सी की वैल्यू तो 125 और 216, बी के नीचे बी की वैल्यू कितनी है 125, सी की वैल्यू 216, ठीक है। सी और डी की वैल्यू, सी की वैल्यू 49, डी की वैल्यू 625, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 49, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 625, ठीक है। अब देखिए डी और ई की वैल्यू 15 और 7, डी की वैल्यू जो 15 है सी की वैल्यू कितनी होगी 7, डी की वैल्यू 15, ई की वैल्यू 7, ठीक है। अब देखिए ई और एफ की वैल्यू 15 और 2, ये हो गया 15 और ये हो गया 2। एक बार फिर देख लेते हैं, ये देखो ए और बी की वैल्यू 36 343, बी और सी की वैल्यू 125 और 216, सी और डी की वैल्यू कितनी होगी 49 और 625, डी और ई की वैल्यू 15 और 7, ई और एफ की वैल्यू 35 और 2। देखिए कुछ नहीं करना, वैल्यूज लिखनी है जो कॉमन है उसके नीचे कॉमन वाली वैल्यू। और अपन को अब देखो आगे क्या करना होगा, अब ये देखो आपको इस वाली को मल्टीप्लाई करना है और ऊपर वाली को भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। लेकिन देखो लाइन बिल्कुल सीधी रखना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 36 इंटू क्या बन जाएगा 125 इंटू क्या बन जाएगा 49 इंटू क्या बन जाएगा 15 इंटू फिर ये क्या बन रहा है फिर वापस से 15, 15 दो बार है ना, ये देखो 35 और 2 है। अभी अपना आंसर सही नहीं आता, अगर अपन 15 ले लेते तो 35 और 2 है, तो ये 15 तक तो मल्टीप्लाई कर लिया, फिर आ गया 35,
ठीक है। अब देखो बीच में आपको क्या करना है, रेशो का साइन लगाना है, ठीक है। बीच में रेशो का साइन लगा दिया, ठीक है, बीच में रेशो का साइन लगा दिया, तो अपन इसको इस तरफ शिफ्ट करके लिखते हैं जिससे पूरी वैल्यूज एक लाइन में आ जाए। तो देखिए ये क्या बन गया, 36 इंटू क्या हो गया 125 इंटू 49 इंटू 15 इंटू 35। अब देखिए आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं आपको, क्या है इससे मल्टीप्लाई नहीं करना है, मल्टीप्लाई करने में लग गए तो फिर बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी। फिर रेशियो में क्या करना है, 343 इंटू 216 इंटू 625 इंटू 7 इंटू 2, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, जो अब वैल्यूज कट रही है उनको काट लो। अब देखिए यहां से 36 है, यहां से क्या है 216, ठीक है। तो ये किससे कट जाएगा, ये किससे कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, ठीक है। यहाँ 343 है, यहाँ क्या है 49, तो ये कितनी बार कट जाएगा, ये 49 से, ये 7 से 7 बार कटेगा, ये कितनी बार कटेगा, ये कितनी बार कटेगा, 7 से 7 चौक 28 है, ये कितनी बार कटेगा 49 बार, ये कितनी, यहाँ आ गया 7, ठीक है। अब देखिए ये 125 है, वो है 625, 25 से कितनी बार कटेगा, 25 चौक 100, 25 पंजे 125, ये 25 से 25 बार, ठीक है। अब ये 5 आ गया, ये 5 से 5 बार, ठीक है। अब देखिए अब और इसके अलावा क्या कट रहा है, ये 35 है, ये कितनी बार कट जाएगा, 7 से 5 बार, ये 7 से 7 कट गया, ठीक है। यहाँ 5 है, ये 5 से 5 कट गया, ठीक है। इसके अलावा और देखो क्या कट रहा है, ये 15 है तो ये किससे कटेगा, ये 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, 3 से 5 बार कट गया, ये 3 से कितनी बार कट गया, 3 7 21, 3 दूनी 6, ठीक है ना, 3 दूनी 6, ये 5 आ गया यहाँ पे। अब देखो यहाँ 72 बच गया और यहाँ 2 बच गया। अब इसके अलावा देखो ये 2 है ना, तो इस 2 को इससे काट लो 18 बार, फिर देखो ये 9 से कट जाएगा, 9 दूनी 18, ये 9 8 72, ठीक है। अब देखिए ये क्या बन रहा है 10 और ये क्या बन रहा है 8 और ये यहाँ पे 7 भी बच रहा है, तो ये 2 से इसको काट लो, 2 चौके, ठीक है। अब देखो ये क्या बन गया 7 इंटू 4 और यहाँ पे सिर्फ 5 बच रहा है, तो यहाँ पे 5 बच रहा है, बीच में रेशो का साइन 7 इंटू 4 करेंगे तो 7 इंटू 4, ठीक है। तो ये क्या बन गया 5:28 है, तो यही आपके आंसर है, ठीक है। एक बार फिर समझते हैं, करना क्या है, आपको ABCDEFGH जो भी दे रखी हो सबको एक लाइन में लिख देना है। फिर क्या करना है, फिर आपको देखो लिखने का तरीका इस तरीके का रखना कि इसके नीचे ये एक सीधी लाइन में आए, ठीक है। सीधी लाइन में कब आएंगे, जब आप बी के नीचे जो भी कॉमन वैल्यू है, बी की वैल्यू जैसे दो बार कॉमन वैल्यू है, 343 और एक है 125, तो उसके नीचे उसी लाइन में लिखना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस वाले लाइन के सबका मल्टीप्लाई करना है, इस वाले लाइन का सबका मल्टीप्लाई करना है और रेशो निकाल लेना है, जो कॉमन आ रहा है उसको काट लेना है, देखिए कॉमन आना है उसको काट लेना है, आपके पास एक सिंपल रेशो बन के आ जाएगा, जैसे यहाँ पे आ रहा है 5:28, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको आज की क्लास में जो भी कॉन्सेप्ट समझाए होंगे सभी कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो तो वो कमेंट करके पूछ सकता है। बाकी के आगे के क्वेश्चन और आगे के कॉन्सेप्ट अपन पढ़ेंगे अपनी अगली क्लास में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो साइड में नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कीजिएगा, जिससे वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।